हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केडी अध्ययन में। और मैं हूँ शरद। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है होमोनाइम वर्ड्स। दरअसल हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण लगभग क्या होता है, समान होता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। अर्थात समुच्चारित यानी कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण क्या हो, लगभग समान हो। भिन्नार्थक यानी कि जिनके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे शब्द जिनके उच्चारण तो लगभग समान हो किंतु उनके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे शब्दों के युग्म है, जोड़े हैं, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म। अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगे किंतु अर्थ की दृष्टि से क्या हो, भिन्न हो, इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है होमोनाइम वर्ड्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझ लीजिए। अगर आप वर्ष 2017 के पेपर उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि लगभग हर पेपर में 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए, यानी कि 3 नंबर का ये हमारा टॉपिक है एमपीएसआई की दृष्टि से। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि इसमें समझने जैसा बहुत कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ ये कि ये इनकी जो मात्रा है वो सीमित है, मतलब वैसे तो बहुत सारा है लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। लगभग 200 से 300 शब्द है जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर का टॉपिक है। अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन करें तो 1 से 2 दिन अगर हम लोग कंटिन्यू पढ़े तो, या फिर अगर हम लोग रोज के 10 समान समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म याद करें तो भी ये मान के चले कि हम आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। चलिए, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा अंगना, और ये मैंने लिखा अंगना। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे इसका उच्चारण भी अंगना है, इसका उच्चारण भी अंगना है, किंतु इनके जो अर्थ है वो भिन्न है। इसका अर्थ होता है आंगन और इसका अर्थ होता है स्त्री। ये भी अंगना है, ये भी अंगना है, किंतु यहां पर क्या लगा है, चंद्र बिंदु, और यहां पर क्या लगा है, अनुस्वार। तो देखिए इस अंगना का अर्थ क्या है, आंगन, और इस अंगना का अर्थ क्या है, स्त्री। इसी प्रकार यहां लिखा मैंने घन और यहां लिखा मैंने धन। तो घन का मतलब होता है बादल और धन का मतलब होता है संपत्ति। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो देखने में वो सुनने में क्या लगते हो, समान लगते हो, लेकिन जिनके अर्थ क्या हो, बिल्कुल अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को वो वर्ड्स बता देता हूं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग आगे के वर्ड्स पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग। एक ये वर्ड है कपीश। ये मैं आपको वो वर्ड्स बता रहा हूँ जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके बाद में मैं या तो पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को, या फिर अगले वीडियो में हम लोग इस पर और ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे। कपीश, और ये वर्ड है कपीश। तो ये जो कपीश है इसका मतलब होता है मटमेला। आप नोट डाउन करते समय केवल एक चीज का ध्यान रखेंगे, मात्राओं का, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें मात्राओं पर और अनुस्वार पर और उच्चारण पर डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पर कपीश में छोटी की मात्रा, यहाँ पर कपीश में क्या है, बड़ी की मात्रा है। तो ये जो कपीश है इसका अर्थ होता है बंदर। इसके बाद हमारे पास में दूसरा वर्ड है असाध्य।
फिर है असाधु। असाध्य का अर्थ होता है कठिन, और असाधु का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति। तीसरा अवली, और यहां पर है आविल। इसका अर्थ होता है पंक्ति, और इसका अर्थ होगा गंदा। देखिए, ये जो 3 शब्द मैंने लिखे हैं, ये पूछा गया था 2017 में जो MPSI का पेपर हुआ था 26 तारीख को, उसमें पूछा गया था। आप अगर चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो एक शब्द पूछा गया था कपीस, इसका अर्थ होता है मटमेला। कपीश जिसमें कौन सी लगी है, बड़ी की मात्रा, उसका अर्थ होता है बंदर। असाध्य जिसका अर्थ होता है कठिन। असाधु जिसका अर्थ होता है दुष्ट। अगला शब्द है हमारे पास अवली, जिसका अर्थ होता है पंक्ति, और आविल जिसका अर्थ होता है गंदा। नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए, तो अब हम लोग आगे के वर्ड्स देखते हैं। अगले वर्ड्स हमारे पास में है इति और इति। चलिए, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इति का अर्थ होता है समाप्ति, और ये जो इति है इसका अर्थ होता है आपदा। चलिए, अगला वर्ड है हमारे पास इति के बाद अंश, कंधा, और अंश यानी कि हिस्सा। तो अंश जिसका अर्थ होता है कंधा, और अंश जिसका अर्थ होता है हिस्सा। फिर आता है अभिनय और अभिनय। अभिनय का अर्थ होता है नाटक, और अभिनय धृष्टता। चलिए, सातवां वर्ड है हमारे पास में अपट। अपटू। देखिए, पट का मतलब होता है वस्त्र, और अपट का मतलब होगा वस्त्रहीन। अशब्द जो वर्ण जो है जब किसी के आगे लगता है तो उसकी कमी को दर्शाता है। अपटु का अर्थ होगा मूर्ख। फिर 8वें नंबर पर हमारे पास में है खाड़ी, बंगाल की खाड़ी वाला खाड़ी। उसके बाद में आता है खारी। चलिए, तो खाड़ी का अर्थ होता है उपसागर, और इसका अर्थ होता है नमकीन। इसके बाद हमारे पास में है अवरोध यानी कि रोक, अविरोध, इसका मतलब होता है मैत्री। तो अवरोध यानी कि रोक और अविरोध यानी कि मैत्री। 10वां है हमारे पास में कपट और कपाट। कपट का अर्थ धोखा, इसका अर्थ होता है दरवाजा। चलिए, 11वां वर्ड है हमारे पास में श्वेत और श्वेत। श्वेत सफेद, श्वेत का अर्थ होगा पसीना। चलिए देखिए, ये है इति जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है। इति का अर्थ होता है समाप्ति। इसके बाद अगला जो इति है इसका अर्थ होता है आपदा।
फिर इसके बाद आता है अंश, यहाँ पर क्या लगा है स, तो अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। इसके बाद आता है अभिनय, अभिनय जो अभिनेता लोग करते हैं वो, जिसका अर्थ होता है नाटक, और अविनय मतलब विनय रहित यानी कि क्या धृष्टता। इसके बाद आता है अपट, पट का मतलब होता है वस्त्र और अपट मतलब वस्त्रहीन। अपटु, तो अपटु का मतलब क्या होता है मूर्ख। खाड़ी उपसागर, खारी यानी कि नमकीन। अवरोध जिसका अर्थ होता है रोक, और अविरोध जिसका अर्थ होता है मैत्री। कपट धोखा। कपाट यानी कि दरवाजा। आपने सुना होगा कि जब भी केदारनाथ बद्रीनाथ इनके द्वार खोले जाते हैं मंदिरों के, तो कभी भी दरवाजा शब्द का उपयोग नहीं होता, वहां क्या बोला जाता है कपाट, मंदिरों के कपाट खुलेंगे। इसके बाद में श्वेत, श्वेत सफेद और पसीना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4-5 और बचे हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगला वर्ड है हमारे पास में उठना। उठना, इसका अर्थ होता है बिनौले, अलग करना। एक कहावत भी सुनी होगी आपने इस पर, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात किसी बड़े काम के लिए आना और छोटा कार्य करते रह जाना। इसका अर्थ होता है खुलाना। चलिए अगला है हमारे पास में अलख, अलिक। अलग का अर्थ होता है केश और इसका अर्थ होगा मस्तक। कड़ाई और कड़ाही, इसका अर्थ होता है कसीदाकारी और इसका अर्थ होगा लोहे का बर्तन। 15वां शब्द हमारे पास में ग्रह और ग्रह। तो ये जो ग्रह है इसका अर्थ क्या होता है घर, और इस ग्रह का अर्थ तो ग्रह ही होता है। ठीक है, 2 और शब्द बता देता हूं आपको। बलि, बलिदान। एक होता है बलि जिसमें बड़ी की मात्रा है, इसका अर्थ होता है वीर। चलिए अगला है बात और बात। बात का मतलब होगा वचन और बात का मतलब होगा हवा। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ शब्द है जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए थे। इनको बताने का तात्पर्य केवल इतना था ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये जो पूछे गए जो वर्ड्स हैं ये हमारे डेली रूटीन के कुछ वर्ड्स भी है और कुछ विशेष शब्द भी जो डेली यूज़ में नहीं आते। हमें करना केवल इतना है, हम जब भी हिंदी भाषा को पढ़े तो हमें मात्राओं पर गौर करना है, बस इतना काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, यहाँ लिखा है कढ़ाई और ये लिखा है कढ़ाही। हमने कभी भी इन शब्दों पर गौर नहीं करा कि कढ़ाई कौन सा होता है और कढ़ाही कौन सा होता है। हम बोलते कढ़ाई है लेकिन वास्तव में लिखते क्या उसको कड़ाही। तो हमें केवल हमारी वर्तनी को और मात्राओं पर ध्यान देना है और बाकी तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, क्योंकि मुहावरों में लोकोक्तियों में ये सारे शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जब हम पत्र लेखन करेंगे उसमें देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे शब्द हैं जो थोड़े से परिवर्तन करके बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक ये होता है स्वजन और एक होता है स्वजन।
आपके घर यदि कोई मेहमान है और आप उसको स्वजन के बजाय क्या बोल दो, स्वजन, तो स्वजन तक तो ठीक है, इसका मतलब होता है अपना आदमी, लेकिन स्वजन का मतलब होता है कुत्ते। देखिए थोड़े से उच्चारण की गलती के कारण स्वजन से क्या हो गया, स्वजन, और जिसे हम लोग अपना आदमी कह रहे थे उसे हमने क्या बोल दिया, कुत्ते बोल दिया। तो ये जो उच्चारण की छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती है। तो हम कोशिश करें कि हमारा जो उच्चारण हो वो ठीक हो, जब हम लोग पढ़े तो मात्राओं पर विशेष रूप से फोकस करें। इसका एक अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको 100 समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो लगभग 2 वीडियो, इसके बाद 2 वीडियो के माध्यम से 100 शब्दों में आपको जो प्रमुख है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको कवर करा दूंगा। ये जो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है ये सभी एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जेल पेहरी हो चाहे MPSI हो, जो सारी एग्जाम्स हैं जिनमें हिंदी पूछा जाता है उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।